रवि, ये जो महागठबंधन की शक्ल जो ले रहा है, अगर मान लीजिए कि प्रकाश आंबेडकर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ अगर रहते हैं, तो ये कितना बड़ा अलायंस होगा और कितना पावरफुल अलायंस होगा महाराष्ट्र की राजनीति में और खासतौर पर 2024 में? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो केवल हम लोग शिवसेना और प्रकाश आंबेडकर इनके गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या महाविकास आघाड़ी के बाकी पार्टियों को भी ये मंजूर होगा? क्योंकि पिछली बार भी महाविकास आघाड़ी के सामने ये प्रस्ताव था कि प्रकाश आंबेडकर को साथ में लिया जाए, लेकिन उस वक्त प्रकाश आंबेडकर जी ने उन्होंने अपनी अपनी मांगे रखी थी और उन्होंने कहा था कि हम सारी सीटें लड़ेंगे और हम कांग्रेस को बताएंगे कि उनको कितनी सीटें हम लोग दे देंगे। तो वो अपना अपर हैंड उस पूरे पॉलिटिकल सिनारियो पे रखना चाहते थे। तो मुझे लगता है कि प्रकाश आंबेडकर इनकी जो मांगे हैं वो अनरीजनेबल होती है और इसी वजह से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज उनसे डील नहीं करना चाहती। पिछली बार शायद प्रकाश आंबेडकर इनको कोई डील करनी नहीं थी कांग्रेस के साथ में या एनसीपी के साथ में। तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है कि इस बार भी ऐसी कोई डील होगी तीन पार्टियों में और चौथी पार्टी साथ में आए खुले तौर पे। अगर सच में शिवसेना को प्रकाश आंबेडकर और उनकी पार्टी का जो ताकत है उसका अगर इस्तेमाल करना है तो शायद उन्होंने ऐसा करना चाहिए कि इन्होंने बिना गठबंधन के उनको ताकत देनी चाहिए और कहना चाहिए कि आप जाइए और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़िए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। पिछले कई चुनावों का अगर हम लोग अनुभव कहें तो इस तरह की कोई रणनीति या ऐसी कोई बात प्रकाश आंबेडकर और उनकी पार्टी ने नहीं की है। पिछली बार वो एमआईएम के साथ में थे। एमआईएम सारे तौर पे उनकी रणनीति देख रहे थे। जैसे प्रकाश जी ने कहा कि वो हेलीकॉप्टर से हर जगह पे जा रहे थे। हेलीकॉप्टर का खर्चा कौन कर रहा, क्या कर रहा है, इसके बारे में जब पूछा जाता था तो एग्रेसिव हो जाते थे। मेरे ख्याल से वंचित की अपनी एक पॉलिटिकल जगह महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में बनी, लेकिन उसको अगर बरकरार रखना है तो उसके लिए जो नर्चरिंग करना पड़ता है, जिसके पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी देनी पड़ती थी, वो मेरे ख्याल से उसके बाद में नहीं थी। वंचित बिल्कुल वोट कटुआ पार्टी बिल्कुल बन सकती है, लेकिन अगर उसको अपने चुनाव अपने बलबूते पे कुछ कैंडिडेट्स जिता के लाने तो उसको रीजनेबल होना पड़ेगा। उसको उनको ढूंढना पड़ेगा कि इन्हीं जगहों पे हम लोग अपने चुनाव लड़ेंगे, ना कि हम लोग पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जो वंचित ने अपनी एक सोशल इंजीनियरिंग की थी, वो आप देखिए कि पिछले बार दलित, मुस्लिम, बहुजन और सारे अलग अलग जगह अलग अलग लोगों को टिकट दिए थे, लेकिन अब जाके बचा कौन है? पिछले चुनाव और इस चुनाव में बहुत फर्क है। इस चुनाव में अब उनके पास में बचा कौन है? एमआईएम साथ में नहीं होगा और साथ ही में अलग अलग जाति के जो समीकरण है, क्योंकि बीजेपी ने जाति के समीकरणों में बहुत ज्यादा काम किया है। तो मुझे लगता है कि वंचित को अपनी अलग रणनीति के साथ में आना पड़ेगा। शिवसेना को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। शिवसेना को अब डूबते को तिनके का सहारा इस हिसाब से उद्धव ठाकरे तमाम गठजोड़ कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा भी होने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी अपनी कैडर की पार्टी है। उनकी पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है। वो भले ही आज कहे कि हमारी चोटी और जनुआ वाली पार्टी नहीं है, लेकिन फिर जाके जब उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है तो मिलिटेंट पार्टी होती है। वो औरंगाबाद में जाती है तो खान और बान के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है। मुंबई में जब मामला आता है तो मुंबई में भी इसी मुंबई में शिवसेना चाहिए अगर मुंबई बचानी है तो। और उनका पूरा जो पोलराइजेशन का पूरा चुनावी माहौल ही पोलराइजेशन का है। मेरे ख्याल से इस पूरे चुनावी गणित में प्रकाश आंबेडकर नहीं बैठते हैं। अगर वो शिवसेना उनका खर्चा उठाती है, उनको ताकत देती है, तो ही वो साथ में जा सकते हैं। लेकिन कास्ट कॉम्बिनेशन, वोटर कॉम्बिनेशन के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कॉम्बिनेशन बैठेगा। और अगर बैठेगा तो महाविकास आघाड़ी की बाकी दो पार्टियों के लिए भी वो शायद मंजूर नहीं होगा। रवि, आपने बड़ी दिलचस्प बात की, जो बातें मैंने बाकी के पैनलिस्ट के से माध्यम के सुनी है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो गठबंधन आज बना है, क्या ये गठबंधन एक साल तक चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा देर चल पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं अभी। शिवसेना को आज जरूरत इसलिए है क्योंकि वो तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से भी मिले, जो जिनका मुंबई में आपसी झगड़ा हुआ, मर्डर्स हुए, वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मिले। शिवसेना को आज मोरल सपोर्ट चाहिए कि हम सही है, मतलब उद्धव ठाकरे गुट को एक मोरल सपोर्ट चाहिए कि हम सही है और मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने अपनी पार्टी मेरी टूटी है और मैं विक्टिम हूँ। विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं उद्धव ठाकरे, और ऐसे में उनको जो आए वो चाहिए, जिसका सपोर्ट मिले। सुषमा अंधारे उनकी अब स्टार कैंपेनर है। सुषमा अंधारे कभी कभार
शिवसेना को गाली गाली देती थी, बाला साहब ठाकरे पर क्रिटिसाइज करती थी, वो उनकी स्टार कैंपेनर है। आज की घड़ी में शिवसेना को हर वो प्रवक्ता चाहिए जो उनके वैचारिक विरोधी भी रहे। आपने देखा कि वो बाला साहब ठाकरे स्मारक के वक्त पे उन्होंने जिन पत्रकारों को बुलाया वो उनके कट्टर विरोधी रहे। निखिल वागले और बाकी तमाम लोगों की शिवसेना के बारे में भूमिका हमें पता है, लेकिन आज शिवसेना को एक मुझे लगता है कि जितने लोग आ सके कारवा चाहिए जो उनको सपोर्ट करे। शिवसेना शायद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा पता नहीं क्या आएगा, लेकिन अगर शिवसेना के वो पक्ष में आता है तो उस वक्त उसको किसी की जरूरत नहीं होगी। उस वक्त वो अपनी सहानुभूति की बलबूते पे चुनाव लड़ेगी और जीत के आएगी। उस वक्त उसको कोई जरूरत नहीं होगी कोई छोटी मोटी पार्टियां इधर उधर से आए, शायद वो महाविकास आघाड़ी के साथ भी ना रहे। तो मुझे लगता है कि एक साल में बहुत कुछ हो सकता है। चुनावी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी बहुत सारा पिक्चर बदल सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।